मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तमाम नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, बानी पाकिस्तान, बाबा कौम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहाँ पैदा हुए, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और तहरीक पाकिस्तान के रूह रवां कैसे बने, आज हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल दास्तान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप बर वक्त मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, प्रोफेसर स्टैनले वुलपर्ट अपनी किताब जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख़ का धारा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं, और ऐसे कोई होते हैं जो एक नई मुमलिकत कायम कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बैक वक्त ये तीनों कारनामे अंजाम दे कर दिखाए। पच्चीस दिसंबर 1876 को वज़ीर मेंशन कराची में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह बाई रखा गया। मोहम्मद अली जिन्नाह अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। जिन्नाह का शुमार ज़हीन और शरारती तालिब इल्मों में होता था। मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी इब्तिदाई तालीम मुंबई में गोकुल दास प्राइमरी स्कूल से हासिल की और उसके बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की। आपका ताल्लुक़ ख्वाजा शिया इस्नाशरी जमात से था। जिन्नाह आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए और 1895 में लंदन से बारेट लॉ की डिग्री हासिल की। उस वक्त जिन्नाह की उम्र 19 बरस थी। डिग्री हासिल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्नाह ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिसकी एक बड़ी वजह पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। मोहम्मद अली जिन्नाह ने हिंदुस्तानी बाशिंदों पर अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुंबई में वकालत का आगाज़ किया और इस शोबे में अपना एक नाम पैदा कर लिया। गांधी की हिंदू परस्त पॉलिसियों ने जिन्नाह को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर 1913 में मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गए। 1916 में मुस्लिम लीग के लखनऊ में होने वाले इजलास में मोहम्मद अली जिन्नाह को सदर मुंतखब कर लिया गया और इसी साल मुस्लिम लीग और कांग्रेस में पुरअमन मुआहदा भी हुआ। मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशों से मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान में मकबूलियत हासिल की और मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बन गई। मोहम्मद अली जिन्नाह की पहली बीवी एमी बाई शादी के चंद सालों बाद इंतकाल कर गईं। ताहम मोहम्मद अली जिन्नाह ने दूसरी शादी मरियम जिन्नाह से की, जिनसे उनकी एक साहिबजादी हुई जिनका नाम दीना रखा गया। मुस्लिम लीग में मौजूद रहनुमाओं के शदीद इख्तिलाफात के सबब मोहम्मद अली जिन्नाह हिंदुस्तान छोड़कर बरतानिया में सुकूनत इख्तियार कर लेते हैं। कई मुस्लिम लीगी रहनुमाओं, जिनमें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शामिल हैं, की कोशिशों के बाद मोहम्मद अली जिन्नाह 1934 में हिंदुस्तान वापस आते हैं। 1940 में मीनार पाकिस्तान पर अलहदा मुस्लिम रियासत की करारदाद की रोशनी में मुस्लिम रियासत की कोशिशों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह की रहनुमाई में आज़ादी की तहरीक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और पूरे हिंदुस्तान में ये नारा गूंजने लगता है, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। उन्नीस सौ 46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम नशिस्तों पर ज़्यादा कामयाबी हासिल की, जिससे क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद मज़ीद तेज़ हो गई और इसके नतीजे में हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हो गए और उन पर मज़ालिम ढाने लगे। लेकिन मजबूत इरादों और बेशुमार मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया। इस कामयाबी का सेहरा मोहम्मद अली जिन्नाह के सर जाता है, जिन्हें अब पूरी कौम बानी पाकिस्तान, कायद आज़म और बाबा कौम के नाम से पुकारती है।
قائد اعظم 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے، مگر طویل جد و جہد آزادی کے سبب آپ علیل ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز کے آرام کے مشورے پر آپ کچھ دن کے لیے زیارت چلے گئے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ کچھ عرصے قیام سے واپسی پر ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس کے راستے میں ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی اور بالآخر 11 ستمبر 1948 کو یہ لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گیا۔ تاہم ایمبولینس کی خرابی اور اس کے بعد دوسری ایمبولینس کا انتظام نہ ہو پانا ایسے سوالات ہیں جن کا جواب آج تک کسی کو نہ مل سکا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔